चलो अब आज अगला लेक्चर देखते हैं, 19वां पाठ, त्रिकोणमिति का 19वां पाठ। ये प्रश्नावली कितना है, 8 कितना 1 ना, 8.1 का केमा सवाल है, नम्मा सवाल कहता है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज एबीसी में बी क्या है, समकोण, बी क्या है, समकोण, और हमको दिया क्या है, tan a बराबर 1/√3। बोलो इसको क्या बोलेगा, tan a बराबर 1/√3। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब निम्न मान होता है नीचा, निम्न माना होता है नीचा, लिखित माना नीचा में लिख रहा का क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचा में जो लिखा है उसका मान बताइए। तो पहला सवाल ये है और दूसरा सवाल ये है, ये दोनों का मान हमको निकालना है। तो पहले त्रिभुज पार दो, पहले क्या पार दो, त्रिभुज पार दो, ठीक, समकोण त्रिभुज पार दो। और समकोण त्रिभुज पारना चाहिए एबीसी, तो बी क्या है इसमें, समकोण। तो हमारा यहाँ पर मजबूरी है कि बी को कहाँ रखना पड़ेगा, बीच में। बोलो कहाँ रखना पड़ेगा, ए बी ये सी, ठीक है, ए बी सी चलेगा ना, ए बी सी, ठीक है। और सर दिया क्या है, दिया क्या है, तो हमको दिया क्या है, tan a बराबर 1/√3। अब बताओ tan थीटा क्या होता है, बोलो tan थीटा होता है सर लंब बट्टा क्या, बोलो ये होगा लंब, अब बट्टा ये क्या है, आधार। इसका मतलब ऊपर का लंब का मान दिया है और निचला किसका मान दिया है, आधार का। तो बोलो थीटा इसको माना है, तो थीटा के ठीक सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब, अब बट्टा ई क्या होगा, आधार। सही लिखे हम, सही लिखे ना, चलो ठीक है, बढ़िया बात। अब इसमें 2 भुजा दिया है और तीसरा भुजा हमको नहीं दिया है, कर्ण हमको नहीं दिया है। तो समकोण त्रिभुज में किस परिमेय से हम निकाल लेंगे, कर्ण। बोलो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कोण कितना है, बी, बी है 90 डिग्री, इसीलिए किस परिमेय से लिखेंगे, बोलो पाइथागोरस परिमेय से। किस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से सर हम कर्ण निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लिखेंगे क्या, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। बोलो कर्ण कितना है सर, तो कर्ण है AC का स्क्वायर, क्या है, AC का स्क्वायर। लंब क्या है, तो AB का स्क्वायर, क्या है, लंब क्या है, AB का स्क्वायर है ना, AB का स्क्वायर प्लस क्या हो लिखेंगे, BC का स्क्वायर। तो AB कितना सर दिया है, तो AB दिया है √3 का स्क्वायर, कितना का स्क्वायर, और BC कितना दिया है, तो 1 का स्क्वायर। तो सर √3 का स्क्वायर सिंपल 3 होगा, कितना होगा, सिंपल 3, बुझल है बात। √3 को 2 बार गुना करेंगे तो सिंपल 3, 1 का स्क्वायर 1 के। लेकिन सर यहाँ से रूट जो हट जाएगा तो ये वर्गमूल चढ़ जाएगा कि नहीं, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, और रूट चढ़ेगा तो ये 3 1 कितना हुआ, 4। तो सर 4 का वर्गमूल कितना, 4 का वर्गमूल कितना, तो AC निकल गया हमारा 2, AC निकल गया कितना, 2। तो अब बाकी किसी भी सवाल का हम जवाब दे सकते हैं कि नहीं। यानी इस चैप्टर में एक ही चीज सीखना है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का मान हमको क्या करना है, किसी न किसी तरीका से निकालना है। अब कोई ना कोई तरीका जरूर दिया रहेगा तीनों का मान निकालने के लिए। ठीक लिख रहे हैं, देखो तो यही सवाल है ना, cos A इंटू साइन कितना C। सर साइन A का मान बताइए, साइन A, तो साइन थीटा होता है, तो थीटा इसको माना है, तो साइन थीटा होगा लंब और बट्टा कर्ण। बोला करो मेरे साथ, लंब और बट्टा कर्ण, सही लिखे। बोलो cos C, अब देखो थीटा किसको मान लिया, C को, तो सर इसको थीटा माना, तो इसके सामने वाला भुजा AB लंब हो जाएगा। और cos थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, क्या होता है सर, आधार बट्टा कर्ण। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे, ठीक है सर। अब cos A कहता है, तो cos A, फिर देखो थीटा इसको मान लिया, तो cos थीटा होगा आधार बट्टा, यानी आधार बट्टा कर्ण, सही लिख रहे हैं। और फिर दे दिया साइन C, तो फिर थीटा इसको मान लिया, तो साइन C होगा लंब बट्टा कर्ण, तो लंब होगा √3 और बट्टा कर्ण, ठीक लिखे। तो 1/2 1/2 दोनों को गुना करेगा तो 1 बट्टा कितना होगा, 4, 1 बट्टा कितना होगा, 4। बोलो √3 सर क्या होगा, सिंपल 3। जैसे यहाँ पे स्क्वायर किए थे, √3 को 2 बार गुना करो या स्क्वायर करो तो सिंपल 3 हो जाएगा, कितना होगा, √3 सिंपल 3 और 2 दूना 4। अब इस दोनों प्राणी को भिन्न जोड़ कर दो, लघुत्तम लिया था कितना, 4, 1 प्लस 3,
1 + 3 कितना हुआ सर 4, तो 4 4 हो जाएगा पार, 4 4 क्या हो जाएगा पार, तो कट के हो गया कितना तैयार, 1 हो गया, 1 हो गया ना। तो ये पहला सवाल हम बना लिए सर। अब दूसरा सवाल बनाइए, क्या सवाल बनाए, अब दूसरा सवाल लिखो। तो cos A इंटू cos C, आप प्लस है कि माइनस, माइनस है, माइनस साइन A इंटू कितना साइन C। दूसरा सवाल बनाते हैं सर, cos A का मान बताइए। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो थीटा इसको माना A को, तो cos थीटा होगा आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण गुने। अब देखो cos C थीटा, फिर यहाँ पे चलेगा cos C क्या होगा बोलो, cos C इसको बना तो 1 बट्टा कितना होगा, तो 1/2 माने आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। अच्छा, ये जितना भी चीज हम लिखते हैं कहाँ से देख देख के हम लिख लेते हैं, लाल कक्का से। ये जितना भी बट्टा है हम कहाँ से लिख लेते हैं। अच्छा चलो, अब साइन ए फिर बोलो, साइन थीटा, तो सर थीटा ए को माना है, तो साइन थीटा होगा लंब बट्टा, तो 1/2, आ साइन सी लिखा, तो थीटा किसको मान लिया सी, तो साइन थीटा होगा लंब बट्टा यानी √3/2। अब यहाँ से गौर से देखो, तो ई परानी ई दोनों परानी सेम है, आ बीच में माइनस है, तो तू ही बताओ ये दोनों परानी कट के कितना हो जाएगा, भंडूस होगा कि नहीं, 0 होगा कि नहीं, बोलो 0 होगा कि नहीं। तो हम दोनों का आंसर निकालिए, पहलुका का आंसर कितना निकला 1, और दूसरा का आंसर कितना निकला 0। ये दोनों सेम है, ये दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा कितना 0। चलो ठीक है, इसको उतारो अब।